ओके एवरीवन, तो हम डॉक्टर डिक्लेरेशन देख चुके हैं क्या होती है हमारे पास, और अब हम चलते हैं आगे। राइट, HTML टैग ये भी आपने मेरे साथ देख लिया कि ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर या लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए, ये भी आपको दिखाता हूँ कैसे लैंग्वेज डिफाइन होती है इसमें, या और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम वक्त के साथ साथ देखेंगे। हेड टैग हम इसमें टाइटल डिफाइन करते हैं, मेटा डाटा डिफाइन करते हैं, लिंक्स डालते हैं इसमें, हम इसमें स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, हम इसमें CSS क्रिएट कर सकते हैं हेड में, और हम जावास्क्रिप्ट डाल सकते हैं। हम इसके अंदर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हेड टैग को इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो चलते हैं हेड टैग की तरफ, मजीद उसमें काम करते हैं। ओके, तो ये था मेरा हेड टैग। अब हेड टैग में काम करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आपके पास कुछ एक्सटेंशन नाम करके बॉक्सेस आ रहे होंगे, आप यहाँ जाएं और यहाँ जाके आप लिखें यहाँ पे लाइव सर्वर। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे लाइव सर्वर लिखेंगे एक एक्सटेंशन आएगा आपके पास जिसकी शक्ल कुछ इस तरीके की होगी। जस्ट इंस्टॉल डेट मेरे पास हुआ है, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, आप उसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करके वो आपसे बोलेगा रीलोड भी कर लीजिएगा। राइट, तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करना है। ये एक्सटेंशन करेगा क्या, इस एक्सटेंशन ने क्या करना है, मैं इस पर जैसी फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरे ब्राउजर पे किस तरीके का दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ लिखा हुआ है ओपन विद लाइव सर्वर। राइट, तो ये मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा जैसे ही, तो ये क्या करेगा, मुझे लाइव मेरा काम दिखाता रहेगा कि किस तरीके से आपका काम ब्राउज़र पे शो हो रहा है। राइट, तो ये थोड़ा सा वेट करेगा, ये क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको साइड पे कर लेते हैं और दूसरी विंडो में हम अपना VS कोड डाल देते हैं। तो अब आपको साइड बाय साइड नज़र आएगा। मैं इसको बंद कर लेता हूँ साइड से। अब आपको साइड बाय साइड नज़र आएगा जो काम भी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऊपर अभी 127.0.1 लिख के आ रहा है। राइट, तो मैं काम करूंगा, मैं हेड टैग, अच्छा अभी मैंने टैग्स तो लिखे हैं लेकिन कुछ ऐसा नहीं लिखा जो मेरी वेबसाइट पे शो हो, कुछ शो करवाते हैं। अब आप देखते हैं यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट लिखे आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ आ रहा है, यहाँ भी व्हाट्सअप। तो भाई ये आया कैसे, मिसाल के तौर पर मैं व्हाट्सअप लिखना चाहता हूँ यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। मुझे सिर्फ क्या करना होगा, हेड के अंदर एक और टैग डालना पड़ेगा, टाइटल लिख के जैसे एंटर करूंगा मैं, अब टाइटल में मैं लिख देता हूँ कि ये व्हाट्सएप है। राइट, तो जैसे ही मैं व्हाट्सअप लिखता हूँ, देखें वहाँ पे व्हाट्सअप लिखकर आ गया। अब मैं यहाँ लिख दूँ कि भाई ये फेसबुक है, तो मेरे पास वहाँ पे फेसबुक लिखकर आ जाएगा और आपको लगेगा फेसबुक की खुली हुई है, जबकि वो खुली नहीं होगी। राइट, वो मैंने लिखा है फेसबुक। मैं यहाँ चाहूँ तो आइकन भी लगा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम उस पर नहीं जा रहे। तो आपने टाइटल लिख लिया। राइट, टाइटल लिख के आपने अगर कोड को फॉर्मेट करना हो तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, यानी कि एक तरतीब से आ जाएगा। या फिर आप यही काम आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F ये आप दबाएंगे तो भी आपकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ऑल्ट शिफ्ट और F। राइट, तो मैं शॉर्ट कीज यूज़ करता हूँ, मेरी आदत है, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं करो। तो ये टाइटल आपके टैब पे जो भी वर्ड आ रहा होता है उसको चेंज करने के लिए होता है। हेड में अभी आप फिलहाल इतना ही रखें। अच्छा, अब मैं मान लें मैं यहाँ पे इसको मैनुअली नहीं लिखना चाहता, तो बहुत शॉर्टकट आसान तरीका है, आप दबाएं शिफ्ट और शिफ्ट दबा के आप लगाएं एक्सक्लेमेशन। जैसे ही आप ये लगा दबा के एंटर करेंगे, आपके पास पूरा ढांचा वो आपको तैयार कर देगा। अब मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा भाग रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक और की लिख रहा हूँ आपकी ऑल्ट प्लस Z। राइट, जैसे ही आप ये दबाएंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है वो आपके सामने एक ही तरतीब में आ जाएगा। ओके, तो बॉडी में हमारे पास हम जो भी कुछ, अच्छा यहाँ देख रहे हो आप, टाइटल उसने खुद दे दिया, ये पूरा ढांचा क्रिएट करके दे दिया, मुझे मैनुअली नहीं करना पड़ा। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई वेबसाइट, ये वहाँ पे शो भी होगा। माई वेबसाइट लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे शो भी होगा। ना हो तो रिफ्रेश कर लेना, कभी कभार कुछ ड्यूरेशन, उसकी टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। राइट, तो जो भी कुछ मैं बॉडी में लिखूंगा, ये जो वाइट एरिया दिख रहा है वेबसाइट का, ये इसमें जाके आपके पास शो होगा। मान ले मैं हेडिंग लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिखा H1, सॉरी चलो तो मैं आपको और आसान करके बताऊँ। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ दिस इज हेडिंग, सॉरी दिस इज हेडिंग। अब आप देखो यहाँ पे ये तो नॉर्मल सा टेक्स्ट आ रहा है यार, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा। वहाँ पे हेडिंग, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है मुझे, तो मुझे ऐसे हेडिंग बनानी है, तो मैं क्या करूँ। राइट, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वो टैग लगाता हूँ अपना। मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई
ये मेरा H1 है, राइट, ये खुद ही दे देगा ऑटो सजेस्ट। और मैंने कहा ये जो मेरा H1 है ना ये यहाँ तक है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बोला क्लोजिंग टैग, आप देख रहे हो आप ओपनिंग टैग कैसे लिखा है उसने और क्लोजिंग के टैग्स कैसे लिखा है। H1 का क्या मतलब है? H1 का मतलब है ये हेडिंग 1 है, मेन हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग, राइट। इसी तरह से तुम हेडिंग 2 लिखोगे तो हेडिंग 2 छोटी हो जाएगी और थोड़ी, हेडिंग 3 लिखोगे तो और छोटी हो जाएगी। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, आपने बेसिकली क्या करना है, आपने ये वाला टैग भी चेंज करना है और आपने ये वाला टैग भी चेंज करना है, ठीक है। मेरे पास एक्सटेंशन डला हुआ जिसकी वजह से ये खुद ही दोनों टैग चेंज करता है, आपको मैनुअली करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ H4 तो मेरी हेडिंग और छोटी हो गई, मैं 5 लिखता हूँ और छोटी हो जाएगी, मैं 6 लिखता हूँ मेरे पास और छोटी हो जाएगी। तो ये 6 ही लेवल्स होते हैं हेडिंग के, जो साइज में, फॉन्ट में आपके पास, फॉन्ट साइज में आपके पास तब्दील होते रहते हैं, राइट, मतलब चेंज होते रहते हैं। तो ये है HTML में हेडिंग लिखने का तरीका। मैंने दोबारा बता दूं, बीच में वो आप लिखोगे जो आपने वाइड स्क्रीन पे शो करना है। आपका बीच में लिखा हुआ चीज जो है वो कंटेंट होगी, कंटेंट रैप हुआ हुआ होगा, जिस तरह रोल रैप हुआ हुआ होता है, जिस तरह कंटेंट भी रैप हुआ हुआ होगा ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या है, वो आपके पास एक तरीका है ब्राउजर से कम्युनिकेट करने का। जब ब्राउजर के पास जाएगा ये H1 तो वो बोलेगा ब्राउजर को कि भाई ये सबसे बड़ी हेडिंग है, इसको बड़ा करके दिखाओ, तो ब्राउजर देखो तुम्हें सबसे बड़ा करके दिखा रहा है। H2 छोटा, 3 यहाँ पे 3 आना था, H3 छोटी और 4 छोटी, 5 छोटी, 6 सबसे छोटी, 6 के बाद 7 नहीं है। तो ये लेवल्स हैं हमारे पास हेडिंग के। इसी तरीके से आपके पास एक HTML में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कमेंट्स। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियो में 3 टैग्स को कवर कर लें ताकि ये HTML ज़्यादा लंबी ना जाए हमारे पास, एज सुन एज पॉसिबल इसे हम कवर कर लें। तो हम इसमें कवर करेंगे, हेडिंग हमने कवर कर ली, अब हम कवर करेंगे कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स एक तरीकेकार है बेसिकली कम्युनिकेट करने का एक यूज़र का दूसरे यूज़र से, ताकि कोई आपका कोड पढ़े तो वो समझ जाए कि ये क्या है। ब्राउज़र इसको नहीं पढ़ता, ब्राउज़र इसे इग्नोर कर देता है, बट आप समझ लें आपने कहीं स्टिकी नोट लगाया हुआ है किसी के लिए कि भाई ये वाली चीज़ ये है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा यहाँ पे कि दिस इज स्टार्टिंग ऑफ हेडिंग्स, राइट। तो मैंने ये लिखा, ये हेडिंग का स्टार्टिंग है। अब मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन पे ना दिखे, ये मैंने किसी और के लिए लिखा है ताकि कोई और मेरा कोड पढ़े तो वो देख ले। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक, आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ आओ और आप फॉरवर्ड स्लैश खोलो, सॉरी लेस देन का साइन खोलो और आप इसको इस तरह से, राइट, दोबारा देख लो मैंने क्या किया। मैंने लेस देन का साइन खोला, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन का मार्क दबाया और मैंने 2 बार डैश दबाया, तो मेरे पास ये कमेंट पूरा हो गया। अब वो बीच में लाके उसने छोड़ दिया कि यहाँ पे आप लिख दो जो भी आपने कमेंट लिखना है। तो मैंने ये लिखना था, मैंने यहाँ से कट किया और मैंने ये दोनों डैश के 4 डैश के बीच में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ये मेरे अपने लिए है या किसी और के लिए, राइट। सो इस तरह से आप कमेंट्स लिख सकते हैं जो कमेंट किसी और के लिए होते हैं, लेकिन ये ब्राउज़र या कोडिंग में इस्तेमाल, यानी कि कोड इसे ब्राउज़र नहीं पढ़ेगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं मान लो मैं ये हेडिंग थी, अब मैं लिखना चाह रहा हूँ दूसरा कोड कि भाई मैं जो है ना वो पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा? वो भी बहुत आसान है यार, आप P लिखो और एंटर कर दो बस, राइट। अब जो भी आप लिखोगे वो बीच में शो होगा, दिस इज पैराग्राफ, वो बीच में आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। डमी टेक्स्ट कैसे लिखते हैं HTML में यार? उसका एक तरीका है कि आप लिखो लॉरेम, राइट, लॉरेम आप लिखोगे और मैंने कहा कि मुझे 50 वर्ड्स चाहिए डमी के। जैसे ही आप लिख के एंटर करोगे आपके पास 50 वर्ड्स आ जाएंगे और आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। ये डमी टेक्स्ट कहलाता है, यानी कि इसके मायने कुछ नहीं होंगे, बट ये डमी टेक्स्ट है, राइट। अच्छा, ये जो भी कुछ करना है आपने एक बात का ख्याल रखना, बॉडी और HTML से ऊपर ऊपर करना है। पहले बॉडी क्लोज होगी फिर HTML क्लोज होगा, इससे ऊपर ऊपर होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, राइट। तो जो भी आप करोगे वो आपके पास बॉडी के अंदर अंदर है, राइट। हेड यहीं क्लोज हो गया, हेड नीचे नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रखना। एक बेसिक सी मिस्टेक है जो बहुत होती है, राइट। तो किस तरीके से पैरा क्रिएट हुआ है? बहुत सिंपल है यार। मैंने क्या किया है, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। मैंने P लिखा, एंटर कर दिया और अब मैंने लिखा लॉरम डमी डाटा लेने के लिए। मैंने कहा मुझे 50 वर्ड चाहिए, अगर आपको 150 चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करता इतने बड़े वर्ड्स लो,
ज़्यादा पेज भर जाता है। अभी हमने सिर्फ सीखा ही है, तो आपने 50 लिया और 50 लिख के आपने एंटर किया और आपके पास डमी टेक्स्ट का एक पैरा आ गया। ये पूरा पैरा आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इस तरीके से पैरा क्रिएट होता है। अच्छा, ब्राउज़र कैसे पढ़ेगा? ब्राउज़र बोलेगा अच्छा यहाँ से है पैरा स्टार्ट और यहाँ तक है, तो मुझे इसको एज अ पैरा दिखाना है। तो ब्राउज़र के पास इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेव है, जो इसका कलर, इसका साइज, ये सारी चीज़ें सेव हैं। वो ब्राउज़र इसको क्या करता है, आगे शो करवा देता है। तो भाई ये था हमारे पास पैरा क्रिएट करने का तरीका, राइट। तो इस तरह पैरा क्रिएट होता है। आई होप समझ आ गया होगा। 3 चीज़ हमने इसमें कवर कर ली, कमेंट्स, हेडिंग्स एंड पैरा। इनकी आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि ये चीज़ आपको करनी आ जाए। थैंक यू सो मच।